आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के मीठे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से। जो आज का प्रचार है इसको समझे आप। और क्या क्वेश्चन है, क्या यीशु ने 2 बार पवित्र आत्मा भेजा था? क्वेश्चन मार्क, एक सवाल है। इसको आप समझे, समझना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा का लेकर बहुत गड़बड़ी आज पूरी कलीसिया में चल रही है। इसको आप समझे और सही शिक्षा को ले समझ पाओ। इसी वजह से मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचूंगा कि इसको समझना आपको जरूरी है। क्या यीशु ने 2 बार पवित्र आत्मा भेजा था? क्वेश्चन मार्क है। कुछ वचनों को मैं रखता हूं, एक वचन को सुनिए। यूहन्ना 20 अध्याय 22 नंबर वचन, यूहन्ना 20 अध्याय 22 नंबर वचन लिखा है। ये कहकर उसने फूका। किसने? यीशु ने फूका। उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। किससे? चेलों से कहा पवित्र आत्मा लो। फूका, फू। ये बात को ध्यान रखो, मैं पढ़वाऊंगा, सारा टॉपिक को आपको क्लियर करूंगा। फिर एक वचन ये है, इसको आप पढ़ा कि देखो, ये कहकर उसने फूका। किसने? यीशु ने चेलों के ऊपर फूका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लो। समझा? फिर एक वचन और देखिए, प्रेरितों का किताब 1 अध्याय, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 नंबर वचन, एक्स चैप्टर 1:4। यहाँ लिखा है कि और उसने उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जो, पूरा होने की अपेक्षा करो। तो इसका मतलब क्या है कि लूका की 24:41 में अगर देखोगे, यीशु मसीह ने कहा कि सुसमाचार तो पूरी दुनिया में सुनाना है, पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाना है और तुम उसके गवाह हो। लेकिन किसकी प्रतिज्ञा? पिता ने की जो प्रतिज्ञा है, जब तक तुम्हारे वो ना आए, जब तक तुम्हारे पास वो ना आए, ठहरे रहना। क्या रहना? ठहरे रहना, अपेक्षा करना। तो अब सुनिए, आप सभी जानते हैं कि मत्ती की किताब, मरकुस के किताब, लूका के किताब और यूहन्ना के किताब और प्रेरितों का किताब, ये 5 किताबें जरूर है। लेकिन जो लिखा है ना, तो अलग अलग लिखे गया है ये 5 किताबों में, एक ही। लेकिन जिसके चलते 5 किताब, लेकिन एक ही है। 5 किताब लिखेगी है जरूर है, लेकिन घटना एक ही है। इसको आपको समझना होगा। घटना एक ही है, क्योंकि कैसे एक वीडियो को मैं समय इसीलिए लेता हूं, एक टॉपिक का ऊपर, कि ताकि इसको यूट्यूब पे और अपलोड कर सके। और इसके बाद जब तक मसीह ना आ जाए, यीशु जब तक ना आ जाए, तब तक मसीह लोगों के लिए ये वीडियो काम आ सके। अर्थात इनका जो आत्मिक बातें हैं वो आप जान सको, वो आप सीख सको। ये सब वीडियो को इसीलिए समय से मैं बनाता हूँ। रुके रहे, बने रहे, आप सीखते जाइए। तो 5 किताबें जरूर है, लेकिन घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्तित्व तो एक ही है। यीशु मसीह ने जो मत्ती में कहा, जिसको मरकुस ने लिखा है, एक ही घटना है। लूका ने भी लिखा है, वो एक ही घटना है। अब प्रश्न उठता है कि यीशु जो यूहन्ना 20:22 में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु जो फूका, कहा कि पवित्र आत्मा लो, तो उस वक्त में पवित्र आत्मा मिला या नहीं? प्रश्न ये उठता है। फिर एक्स चैप्टर 1 अध्याय 8 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक यरूशलेम नहीं छोड़ना। फिर प्रेरितों का किताब 2 अध्याय, एक्स चैप्टर 2 अध्याय 4 में कहता है कि लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा। जब यीशु ये बात को कह रहा है, तब आपको ये समझना होगा कि सब कुछ कट टू कट बाइबल में नहीं मिलेगा, सब कुछ सीरियल वाइज नहीं मिलेगा। सब कुछ जैसा ए के बाद बी के बाद सी, ऐसा घटना घटती गई, ऐसा नहीं मिलेगी। या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 सीरियल वाइज ऐसा घटना मिली, ऐसा नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि चिन्हों के रूप में, जैसा अंत का दिनों में, अंत का दिनों का प्रोफेसी, अंत का दिनों का जो घटना घटी, उसको यीशु मसीह ने पूरी चिन्हों का तरफ, साइन का तरफ से आपको दिखाया है। इसको समझना, सिंबलिक तौर पे दिखाया है, इसको समझना होगा। ठीक ऐसे ही इसको भी आप समझे, मैं प्रूफ दे रहा हूं, इसको भी समझे। दृष्टांत के रूप में अंत के दिनों की बातें को जैसा बताया, तो हम सब जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो कैसे उतरा था, तो कैसे उतरा था, वो इसको कनेक्शन और इसके बारे में यीशु मसीह ने एक चिन्हों के रूप में, एक सिंबल के रूप में रखा था कि ऐसे उतरेगा। कैसे, वही तो समझना है कैसे। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे उतरा था। एक्स चैप्टर 2 में जब पेंटिकस्ट के दिन आया, जो पेंटिकस्ट के दिन आया, जूइस के हिसाब में जो पेंटिकस्ट है, जूइस को फेस्टिवल है, वो जिसको और इस कॉन्सेप्ट को लेकर आजकल सो कॉल्ड प्रचारक भी ये पेंटिकस्ट ऑफ संडे लिख देता है, हैप्पी पेंटिकस्ट संडे लिख देता है और इसको मनाते बैठते हैं। वो अलग विषय है, हम नहीं उसको मानता, हम एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये जूइश फेस्टिवल है, ये हमारा अन्य जाति का, आपका, हमारा मानने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग बन रहे हैं, मान रहे हैं, इसको बना रहा है, तो ये यहूदी नहीं है। आप लोग यहूदी नहीं हो, क्योंकि आप बड़े बड़े सेवक भी पेंटिकस्ट का दिन को, हैप्पी पेंटिकस्ट संडे बोल को मना रहे हैं। विचित्र शिक्षा है, अद्भुत शिक्षा है ये लोग का। तो आप लोग मैसेज क्या पहुंचाना चाह रहे हो कि विश्व को, सेवकों को, कलेसिया को, कि मुझे नहीं पता कि, और भी सुनिए, फेसबुक में ऐसा लिखता है कि बी स्टैंड फॉर इस्राइल। इसका जरूरत क्या है? आप क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो संसार को? तुम क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो? क्या आपने आपको यहूदी और संसार से अलग और मुसलमानों को ये कहने के लिए कोशिश कर रहे हो कि तुम पे जो लड़ाई हो रही है हम उसके साथ नहीं है? जो तुम्हारे ऊपर हमला हुआ वो इस्राएल के साथ में खड़े हैं। लेकिन प्रभु तो दोनों के लिए, एक बात को समझो, मुझे बताए, प्रभु तो दोनों के लिए लहू बहाया है, प्रभु तो पूरी दुनिया के लिए लहू बहाया, ठीक है ना? तो ये बात पे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन प्रभु तो लहू सबके लिए बहाया है। इसको हम नहीं जाऊंगा इस विषय पर, लेकिन सुनिए, मैं ट्रैफिक को बताता हूं। तो सुनिए ट्रैफिक को, तो पेंटिकस्ट का जो जूइश का जो फेस्टिवल है, उसका अन्य जाति से कोई कनेक्शन, कोई लेन देन नहीं है। हम इसको नहीं मानते, नहीं मनाते। और अभी जो हम मसीह लोग हैं, ये जो भी जितने भी है, इसका साथ इन पेंटिकस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की राज्य की कलेसिया है। ये लिखा है कि जब पेंटिकस्ट का दिन, अभी ट्रैफिक में आया कि जब पेंटिकस्ट का दिन आया तो वे सब इकट्ठा थे एक जगह पे। और देखो, चेलों को अच्छे से पता था कि एक बात सुनिए, जब यीशु ने फूका तब वहां कितने लोग थे? जब यीशु ने फूका वहां कितने लोग थे? इसको मिलाना पड़ेगा। और ये कहता है कि यूहन्ना 20:24 में लिखा है, परंतु लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जिसको दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो 12 में से कौन हट गया? एक तो पहले जूडा यहूदे कोरियास जूडा, दूसरा है थोमा। तो दो बच्चे कितने हैं? 10 चेले। जो यीशु फूका था 10 चेले था। तो और पेंटिकस्ट का यीशु जब ये बोल रहे थे, तो पेंटिकस्ट का दिन में यीशु जब बोल रहे थे, कितने दिनों के बाद पेंटिकस्ट हुआ? वो भी 10 दिनों का बाद हुआ। कैसे? एक्स चैप्टर 1 अध्याय 3 में यीशु ने 40 दिन के बाद, 40 दिन पृथ्वी में उन्होंने उनके साथ वक्त बिताया। किसके साथ? चेलों का साथ। और पेंटिकस्ट का दिन कब आया? ठीक 50 दिन के बाद, फिर 50 दिन के दिन में। तो उसका मतलब इस यहूदी लोगों का हिसाब में ये हो रहा है, जिसको पेंटिकस्ट कहता है
20 और 50 दिन के बाद, तो 40 दिन के बाद चेलों के साथ और 40 दिन के बाद उठा लिए गए कि लेकिन पवित्र आत्मा आया कब? 10वें दिन में पवित्र आत्मा आया और 10वें दिन 10 चेले थे और 10वें दिन थे। ये बात को आप समझो, तो इसको समझ आया होगा आपको। तो 10 का कनेक्शन इसमें है, 10 का कनेक्शन है। तो यहाँ पे 11 नहीं थे, 11 चेले नहीं थे, सिर्फ 10 चेले थे। तो यीशु मसीह ने फूंक कर किसको? 10 को कहा कि उसका ऊपर फूंक मारकर कहा कि ऐसा उतरेगा, फू हवा फू ऐसा उतरेगा। वो एक पैटर्न। तो एक्स चैप्टर 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 में लिखा है, जब पेंटिकस्ट के दिन आया तो वे सब एक जगह में इकट्ठा थे। कितने? 120 जन इकट्ठा थे और एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ। जो पहले लाइन में क्या लिखा है? आंधी चली। आंधी कैसे? फू हवा, वो भी हवा। तो यीशु ने फूका, हवा फूका और ये आंधी भी चली, फू हवा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या उतर रहा है? यहाँ पे भी फू हवा उतर रहा है, आंधी चली, हवा, इसका कनेक्शन है, सिमिलर है, ये मिलता जुलता है। तो एक चिन्ह, एक साइन, एक सिंबलिक तौर पे यीशु कहता है पवित्र आत्मा लो 10 चेलों का ऊपर लो। कैसे उतरा? वो पेंटिकस्ट का दिन में 120 चेले का ऊपर जो आंधी की सी फूका, वैसा आएगा। वो एक सिंपल दिया था, वो एक चिन्ह का रूप में दिया था। तो दोनों सिमिलर है। तो यहाँ इसको कहते हैं यीशु ने डेमो दिया था या चिन्ह दिया था या एक पैटर्न दिया था कि ऐसे आएगा। कैसे आएगा? पवित्र आत्मा की बड़ी सी आंधी चली, आंधी की सी फूंक मारी, तो कहा पवित्र आत्मा लो। ये फिर से 10 दिन के बाद ये जो घटना घटने वाली थी, तो इसको चिन्ह का रूप में 10 दिन पहले उसका मतलब ये जो आपको वचन बताया मैंने भी, वो यूहन्ना 20 का 22 में जो फूका उसको बताया था, जो ऐसे आएगा 10 दिन बाद जो होने वाला था, 10 पेंटिकस्ट का दिन, वो ऐसा पहले बताया था। तो इस घटना वाली उसको चिन्ह है, एक चिन्ह है। तो समझ में आया होगा आपको, तो आया होगी आपको, आप समझ में आया होगा आपको। तो सीधा जवाब है यूहन्ना 20-22 में कि पवित्र आत्मा वहां नहीं मिला। उनके पवित्र आत्मा मिला कहाँ? उनको पवित्र आत्मा मिला पेरी एक्ट का चैप्टर 2 अध्याय 4 में, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 में। यहाँ इसीलिए प्रचार को मैं लंबा करता हूँ कि आप बात को समझो और वचन को कंटेक्स्ट में पढ़ना है। एक वचन उठाकर कोई स्टेटमेंट नहीं बना देना, एक वचन उठाकर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना देना, उसी में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं। तो पवित्र आत्मा एक ही बार आया पेंटिकस्ट के दिन में, वो सब में 120 में। तो आपको समझ में आएगा।